नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु ढाली, जिसमें मिलता है आपको आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब। और आज का टॉपिक है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण क्या होता है? जैसे आजकल की हवा चल रही है, केंद्र सरकार जो है हर चीज़ को बेच रही है, निजीकरण को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, पीपीपी मॉडल लागू कर रही है। तो क्या होता है इसके बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या फीचर होते हैं और क्यों किया जाता है। इसकी बात की हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको निजीकरण के बारे में पता चलेगा निजीकरण आखिर होता क्या है। निजीकरण का विशेष अगर हम सिंपल सी मतलब समझे, निजीकरण का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के फर्म को प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप में दे देना। मतलब पब्लिक सेक्टर जिसको ऑपरेट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। इसकी ओनरशिप को किसके हाथों में? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना। जिसका ऑपरेट कौन करती है? इसकी जिसका ऑपरेशन करता है प्राइवेट पीपल, यानी कि निजी व्यक्ति जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमें निजीकरण के अर्थ को सही से समझने के लिए ये समझना होगा निजीकरण के अर्थ दो प्रकार से समझा जा सकता है, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं। संकुचित अर्थ में निजीकरण होता क्या है? निजीकरण से अभिप्राय है सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना। मतलब जो भी कंपनीज है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है, उस गवर्नमेंट कंपनीज के ओनरशिप को, यानी कि मालिकाना हक को ऑपरेट करने की चाहे ऑपरेट करने का अधिकार हो, नए फर्म खोलने का अधिकार हो, वो सब किसको दे देना है? निजी क्षेत्र को दे देना, प्राइवेट हाथों में देना। और इसी प्रक्रिया को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज को हम जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपते हैं। अब उसको विस्तार से उसके विस्तृत अर्थ को जाने कि ऐसा किस लिए होता है। निजीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। यहाँ पर खाली ये कहा गया है पहले अर्थ में कि स्वामित्व को प्राइवेट निजी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की समस्त गतिविधियों में, सभी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका को क्या करना है? बढ़ाना है। चाहे फर्म के ऑपरेशन से हो, फर्म के ओनरशिप से हो, फर्म के डिस्ट्रीब्यूशन से हो, ओपनिंग अप न्यू फर्म में, सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ताकि जो है देश की उत्पादन में, देश के औद्योगिक संचालन में जो है तेजी आ सके, वृद्धि आ सके, और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी अगर कंबाइंड डेफिनेशन या इसके अर्थ को देखना चाहे तो निजीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया, एक ऐसी कोई प्रक्रिया या नीतिगत उपाय जिससे परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है और निजी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है, निजीकरण कहलाती है। मतलब देश की आर्थिक गतिविधियों में जब सरकार की, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम निजीकरण कहते हैं। अब बात आती है निजीकरण के क्रम। निजीकरण को किस प्रकार से अप्लाई कराया जाता है? निजीकरण को अप्लाई करने के 4 प्रमुख तरीके हैं। सबसे पहले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबंध और नियंत्रण निजी उपक्रमियों को दे देना, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट हो, चाहे उसका कंट्रोल हो, ये सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। या फिर राष्ट्रीयकरण करना, डी नेशनलाइजेशन। पहले क्या किया था? बैंकों को नेशनलाइज किया जाता, प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट के अंडर लाया गया था। अब इसका उल्टा करना, डी नेशनलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेट बैंकों में चेंज करना ही डी नेशनलाइजेशन कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर रोक लगा दी जाए, किसी प्रकार से जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसको जैसा है वैसे ही बनाया जाए, उसमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट कार्य गवर्नमेंट की तरफ ना कराया जाना। और लास्ट है निजीकरण को, निजी क्षेत्र को ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति देना जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित थे। यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही अपना बिजनेस कर सकते थे, उपक्रम लगा सकते, फर्म लगा सकते,
उन सेक्टर को निजी क्षेत्रों के लिए खोल देना भी आपका निजीकरण का ही एक टाइप है, प्रकार है। निजीकरण क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। क्या उद्देश्य है निजीकरण के? निजीकरण के प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें, जैसे पहला, देश के संसाधनों को उचित विधियों को सुनिश्चित करना। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है और उसको चलाया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा, चाहे वो IAS हो, PCS हो या फिर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा सेक्टर को चलाया जाता है। प्रारंभ में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, औद्योगिक इकाइयों की कमी थी, फार्मिंग सेक्टर का प्रोडक्शन नहीं चल रहा था। ऐसे में सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना जरूर, जिसके लिए सरकार ने किसको, पब्लिक सेक्टर को आगे करने का ज़्यादा महत्व दिया, ताकि देश में जो है सामरिक वृद्धि हो सके, ठीक है ना, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके। इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया गया। लेकिन बाद में ये देखा गया पब्लिक सेक्टर जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं किया, और इससे हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर पीछे रह गया, उनका ग्रोथ नहीं हुआ। और किसी भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना जरूरी है। इसीलिए जब देश की संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ऐसे में जो है पब्लिक सेक्टर को नीचे करके प्राइवेट सेक्टर को आगे करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि करना और परिचालन क्षमता को बढ़ाना। प्राइवेट सेक्टर मेनली किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और जो प्रॉफिट अर्निंग करेगा वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पर महत्व देता है। और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब उसकी परिचालन क्षमता यानी कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। और पब्लिक सेक्टर बेसिकली जो है इस पे ज़्यादा महत्व नहीं देती है। अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ही चीज़ों में कई सारे प्राइवेट सेक्टर होता है, हर कोई जो है मार्केट में पकड़ बनाना चाहता है। ऐसे में उनकी सर्विस मार्केट में वही रह पाता है जिसकी सर्विस जो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने वाला होता है। ऐसे में जो है फर्मों के बीच में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और इसका फायदा ग्राहकों को होता है। प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता में वृद्धि। प्राइवेट सेक्टर हमेशा जो है स्किल मैनेजमेंट पे जोर देता है, इफिशिएंसी पे जोर देता है, और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का बढ़ा तो कंट्री में जो है स्किल मैनेजमेंट की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना। प्राइवेट सेक्टर अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है वित्तीय संसाधनों को जुटाती है, जिससे देश में जो है रोजगार में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। सरकार का उद्देश्य है खुद जो है नई औद्योगिक इकाइयों पर न लगा कि प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना, जिससे नए नए उद्योग लग जाते हैं, उद्योगों की मात्रा में वृद्धि होती है और योजनाओं के आरंभ की गई आयात प्रतिस्थापन क्रिया को बल प्रदान किया जाता है, ताकि देश में उसका प्रोडक्शन हो सके और चीज़ों की इम्पोर्ट पर रोक लग सके। ठीक है। अब जरूरी है हमें पता करना है निजीकरण के उपाय। निजीकरण किस तरीके से किया जाता है? निजीकरण के उपाय को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक है स्वामित्व संबंधी उपाय, दूसरा होता है संगठनात्मक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी हाथों में या पूर्णतः आंशिक रूप से किया जाना। यानी कि इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व ओनरशिप है उसको पूरी तरीके से या फिर आंशिक यानी कि पार्शियली प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना ही होता है, जिसके अंतर्गत दो युक्ति अपनाई जाती है। एक है पूर्ण विराष्ट्रीयकरण, दूसरा होता है साझा उद्यम। पूर्ण विराष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण रूप से पूरी तरीके से यानी कि 100% प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना पूर्ण विराष्ट्रीयकरण कहलाता है। दूसरा साझा उपक्रम यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के फर्म्स होते हैं उसमें कुछ मात्रा में यानी कि पार्शियली में, ऐसे 100 शेयर है, 100 शेयर का 50% जो है पब्लिक सेक्टर के पास दे दिया जाए और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर है, और दोनों मिलके यानी कि मिलके जो है बिजनेस को आगे बढ़ाए, उसे साझा उद्यम कहते हैं। यानी कि जिसको कहा जाता है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट उपाय होता है संगठनात्मक उपाय, जिसमें जो है संगठन में बदलाव किया जाता है। राजकीय नियंत्रण को सीमित करना, यानी कि जो कंपनीज है पब्लिक सेक्टर की वहां पर उसके नियंत्रण को धीरे धीरे क्या करना, सीमित करना होता है, जिसमें 3 उपाय किया गया है। नंबर 1 नियंत्रण कंपनी, होल्डिंग कंपनी,
पट्टे पर देना, लीजिंग और विनिवेश यानी कि डी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले नियंत्रण कंपनी की अगर बात करें, यहाँ पर जो फर्म होते हैं इस फर्म पर जो है गवर्नमेंट की ही जो है पब्लिक की ही जो है कंट्रोल होता है, बट इसको ऑपरेट करने का जो है मार्केट में ऑपरेशन का जो जिम्मेदारी वो प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दी जाती है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन जो मेन जो है हाईली कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर के पास ना हो के वो पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप में होता है। इसलिए इसको नियंत्रण कंपनी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर में होता है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इसका ऑपरेशन किया जाता है। पट्टे पर देना, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अपने सेक्टर है या फिर फर्म है खुद ऑपरेट ना करके उसको जो लीज पर दे देती है। लीज पर देने का मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स मात्रा में किस अमाउंट पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर उस पर काम करने, जैसे इंडिया गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट के मामले में कर रही है। जैसे अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसको अडानी पोर्ट को दे दिया गया है, किसके लिए, उसकी देखभाल के लिए, केयर ऑफ करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ उसने कुछ समय के लिए उसकी देखभाल का जिम्मेदारी किसको दिया है, अडानी कारपोरेशन को, अडानी कंपनी को दिया गया। इसे पट्टे पर देना कहा जाता है, ठीक है। इसको बेचना नहीं कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होती है, उसका प्रभुत्व वहाँ से खत्म हो जाएगा, उसका काम केवल उसकी देखभाल करना है। विनिवेश, डी इन्वेस्टमेंट। डी इन्वेस्ट का मतलब होता है फर्म के एक हिस्से का, फर्म के हिस्से यानी कि शेयरों को धीरे धीरे जो है बेचना। कुछ शेयर जो होते कंपनी के करते हैं अपने कुछ शेयर डी इन्वेस्टमेंट के रूप में प्राइवेट सेक्टर के को बेच देती है, जिससे उनको कुछ पैसा ही मिल जाता है और अपनी हिस्सेदारी भी कम हो जाती है। ये तो ये समस्त तरीका है निजीकरण के, जिसका प्रयोग गवर्नमेंट के थ्रू देश की एफिशिएंसी को, देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपनाती है। इसी को जो निजीकरण कहा जाता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। थैंक यू।